किसी भी हादसे के बाद आपके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं। पहला, आप उस हादसे का हमेशा अफसोस मनाते रहें और ये सोचते रहें कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। और दूसरा ये कि हादसे के बाद ये सीखें और अपने आप को इतना मजबूत कर लें और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो नमस्कार, मैं राजवीर सिंह, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बकेनिया दीक्षित, पीलीभीत। तो आज की कहानी बच्चों इसी प्रकार की है जो कि इन पंक्तियों को साकार करेगी कि अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाएगी। और आज की कहानी एक ऐसी महिला भारतीय खिलाड़ी की है जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को तय करने का सोचा और उसको साकार किया। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों अरुणिमा सिन्हा। ये जो चित्र देख रहे हैं, ये बात कर रहा हूं मैं अरुणिमा सिन्हा की, जिनका जन्म 1988 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में हुआ, जिनका एक मध्यम सा परिवार था और जो बचपन से ही खेल के प्रति बहुत रुचि रखती थी और वॉलीबॉल में बहुत अच्छी उनकी रुचि थी। सब कुछ उनके जीवन में सामान्य सा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित होता है जिससे उनके जीवन में, जिससे उनकी जिंदगी पूरी बदल सी जाती है। बात 11 अप्रैल 2011 की है कि वह अपने घर से लखनऊ से दिल्ली ट्रेन में सफर कर रही थी और रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। लेकिन उसी समय कुछ शातिर बदमाश उनके रेल के डब्बे में घुस आए और उन्होंने उनके डब्बे में देखा अरुणिमा सिन्हा बिल्कुल अकेली थी। और अकेला देख करके उनके मन में उनके जेवर आभूषण छीनने का मन हुआ और उन्होंने उनके गले की चैन को छीनने का प्रयास किया। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने इस सब का विरोध किया और उनके इस विरोध से रुष्ट होकर के उन शातिर बदमाशों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया और अरुणिमा सिन्हा धड़ाम से नीचे जाकर पटरियों पर गिरी। और जैसे ही पटरियों पर गिरी तो उनका बायां पैर पटरियों के बीच में आ गया और फंस गया। और दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आ रही थी, उस दूसरी ट्रेन से उनका बायां पैर कट गया और वह दर्द से चिल्ला उठी और पूरी रात दर्द से चिल्लाती रही, तड़पती रही। उस बीच अनेकों ट्रेन, 40 से 50 ट्रेन वहां से इधर उधर गुजरी और लेकिन वे पूरी रात वहीं पर अपने कष्ट से चिल्लाती रही। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और वो जीवन की आस भी छोड़ चुकी थी। लेकिन सुबह हुआ, लोगों ने देखा, उन्हें उठाया और ये घटना हमारे बरेली जनपद के आसपास की है। तो बरेली के ही एक हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। लेकिन पैर कट जाने से, पूरी रात पड़े रहने से उनके शरीर का बहुत सारा खून निकल चुका था। तो उन्हें वहां से मना कर दिया और मना करने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भी कुछ यही हुआ, डॉक्टरों ने मना किया क्योंकि उनके अंदर खून काफ़ी मात्रा में निकल चुका था। लेकिन कुछ डॉक्टरों ने उन्हें ब्लड डोनेट भी किया। ये पहली घटना है कि डॉक्टर किसी को ब्लड डोनेट करते हैं। उन्होंने ब्लड डोनेट किया, लेकिन उनका एक पैर उनको काटना पड़ा और उसके स्थान पर एक कृत्रिम पैर लगा करके उनको ठीक किया। अब बात यहीं से शुरू होती है कि वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, उनका लगभग 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट चला, उपचार हुआ और उसी बीच वो पड़े पड़े उन्होंने मन बनाया कि मुझे कमजोरी को ही अपना हथियार बनाना है, कमजोरी से ही कोई ताकतवर बनाकर मुझे ऐसा काम करना है जिससे दुनिया मेरी मिसाल दे, दुनिया मुझसे प्रेरणा ले। और उन्होंने बेड पर लेटे लेटे एक सपना देखा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की फतेह करनी है। और कुछ यही हुआ। लेकिन उनके परिवार वालों ने उसको कमजोर और विकलांग मानते हुए ये बिल्कुल समझ लिया था कि अब ये किसी भी काम की नहीं। लेकिन उनके हौसलों पर बाल भी बांका नहीं हुआ या उन्होंने अपने हौसलों को तनिक भी कम नहीं होने दिया और लोगों की निराशा को दूर करने में और
उनमें साहस और प्रेरणा भरने में वो कामयाब हुई। और बात वही 2013 की है, जब उन्होंने दुनिया की भारत में स्थित माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह की और भारत को एक शानदार मुकाम हासिल कराया, या भारत में एक नाम रोशन कराया। तो बच्चों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि विजयी वही होता है जिनके इरादे और हौसले बुलंद हों, जो अपनी कठिनाइयों और मुसीबतों को कभी भी आगे ना लाने दें, उनको पार करते हुए अपने हौसलों को बुलंद रखें। और उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान शरीर से विकलांग नहीं हो सकता, वो मानसिकता से विकलांग होता है। इसीलिए हमें अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उन्हीं की तरह बच्चों, आप भी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर दुनिया में कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि भारतीय महिला खिलाड़ी अरुणा सिन्हा ने आपके सामने किया। जय हिंद, जय भारत।